सनातन धर्म में वर्ण 4 प्रकार के हैं और 4 वर्णों में व्यक्ति को बांट दिया गया है। फिर इन वर्णों को सब डिवीजन में डाला गया और जातियों में विभक्त कर दिया गया। जाति कोई बुरी चीज नहीं है, जाति बहुत जरूरी है। जाति आपकी पहचान है। भगवान श्री कृष्ण ने भी 2 अध्याय में गीता में जाति के लिए बोला है। जाति मतलब एक शाखा, वो मूल शाखा जिससे आप आ रहे हैं, आपका ओरिजिन, आपका उद्गम, आप कहां से निकले। आपका वर्ण चलो ठीक है, लेकिन आप कहां से निकले वो आपकी जाति बताएगी। और चूंकि जाति भी कर्म आधारित थी, वैसे तो वर्ण जो है वो कर्म आधारित है, लेकिन फिर सब क्लास में चले जाए तो जाति वर्ण आधारित हो गई। लेकिन आज के संदर्भ में देखा जाए तो जाति कर्म आधारित नहीं है। अब जाति अलग हो गई, वर्ण अलग हो गया, कर्म अलग हो गया। जैसे एक नाई का काम है बाल काटना, बाल बनाना, शेप बनाना, और वो उसका जातिगत काम है। इससे पहचान है कि वो एक नाई है। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात को। एक बढ़ई जिसका काम लकड़ी का काम करना है, पहचान हो गई कि लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई होता है, ये बढ़ई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक लोहार है, एक सुनार है, उनके जो जो कार्य हैं उनके अनुसार उसकी जाति निर्धारित हो गई। एक ब्राह्मण है, एक पंडित है, एक कायस्थ है, एक ठाकुर है, वॉटेवर निर्धारित हो गई। तो जब नाई को अपने घर में शादी विवाह आदि इत्यादि करना होगा तो अपने समाज में प्रवेश करेगा। वो जिनका काम सलून चलाना, हेयर कटिंग करना आदि इत्यादि है। अब क्या हुआ, धीरे से एक नाई ने एजुकेशन प्राप्त की और वो टीचर हो गया। कौन हो गया? वो टीचर हो गया, शिक्षक हो गया। अच्छी बात है। मनु महाराज की व्यवस्था कहती है कि जो शिक्षा दे रहा है वो पंडित है। ब्राह्मण वर्ण हो गया, जाति पंडित में आ गई, तो वो पंडित हो गया, मतलब वो ज्ञान देने वाला व्यक्ति हो गया। आप कहोगे हाउ इट इज पॉसिबल? मनु महाराज की वर्ण व्यवस्था, यही तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉल्ट है हमारे यहां। यही तो चीज समझने वाली है। लोग कहते हैं मनु महाराज ने ऐसा कर दिया। अरे मनु महाराज के संविधान को जानिए, उसमें तो जो गड़बड़ कर रहा है वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे अच्छा है वो ऊपर आ जाएगा। लेकिन आज के संविधान में जो जैसा है वो जाति सूचक है, और जाति के आधार पर वो कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन वो सारे फायदे लेगा। ये संविधान का रोना है। लेकिन मनु महाराज के संविधान क्या कहता है? वर्ण और जाति के आधार पर वो कहता है अगर आप सक्षम हैं तो आप ऊंचे हैं, अक्षम है तो आप नीचे हैं। अब एक ठाकुर साहब, एक शर्मा जी, एक उपाध्याय जी की बहू, ठाकुर साहब की बहू, पंडित जी की बहू, श्रीवास्तव जी की बहू ब्यूटी पार्लर कोर्स सीखती है, बाल काटने वाला, और वो अमुक ब्यूटी पार्लर चलाती है। ठीक है, अपना काम कर रहे हैं। मनु महाराज की नजर में वो कौन है? पंडित है, ठाकुर है, कायस्थ है, या फिर नाई है? मेरी नजर में नाई है, क्योंकि उस कर्म को बताया गया है कि ये कर्म इनका है। भले ही आप कुछ बने रहो, लेकिन ऑनेस्टली कहा जाए तो वो
शर्मा टिम्बर मर्चेंट, शर्मा जी की टिम्बर मर्चेंट की दुकान, लेकिन उस दर्शन में देखें तो वो बड़ा ही है। तो मामला सारा बिगड़ गया। अब तो व्यक्ति जिस जाति में पैदा हुआ कहता है मैं यही हूं, उससे कुछ, टाइटल से कुछ नहीं होता, कर्म से। मनु महाराज कर्म की चर्चा कर गए। उन्होंने इसलिए जाति से भी ऊपर वर्ण को रखा कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो जाति में चला जाएगा, जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो जाति में चला जाएगा। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हुए, 9 पुत्रों ने कहा जी हम तो बाबा जी बनेंगे, वो नव योगेश्वर हो गए। कुछ पुत्रों ने कहा हम तो शासन करेंगे, वो ठाकुर हो गए। बचे उनके जो पुत्र थे उन्होंने कहा नहीं जी हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो आपकी सेवा करेंगे, वो चौथे वर्ण में चले गए, वो सेवक हो गए, शूद्र हो गए। शूद्र का मतलब कोई गलत काम करने वाला नहीं है, शूद्र का मतलब सेवा करने वाला, जॉब करने वाला। जो लोग टीचिंग में हैं, शास्त्रों को पढ़ाने में हैं, अध्ययन बांटने में हैं, दे ऑल आर पंडित। जो लोग सेना में हैं, जो लोग शासन में हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, पुलिसिंग में हैं, फोर्सेज में हैं, वो सब क्षत्रिय हैं, चाहे उनमें कोई जाति हो, अकॉर्डिंग टू मनु महाराज, अकॉर्डिंग टू हिंदू सनातन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मनु संहिता है उसके अनुसार बता रहा हूं मैं आपको। जो लोग सामान्य जॉब में हैं वो सब शूद्र हैं, चौथा वर्ण कह दिया उसे, क्योंकि वो सेवा दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या वो गलत हुए? लेकिन लोगों ने उसका प्रोडक्शन गलत कर लिया। चीजें समझनी पड़ेंगी। तो हमारे यहां वर्ण और जाति दोनों का दर्शन बहुत अच्छे से समझाया गया है और उसको समझना हमें बहुत जरूरी है। अगर हम उस पूरे दर्शन को बहुत अच्छे से देखें, जिस अंतर की आप बात कर रहे हैं मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, बेसिक अंतर, और आज जो अंतर हो गया है वो दोनों में अंतर है। अब समस्या यह है कि जो व्यक्ति जो कर्म कर रहा है मैं उसको जाति मानूं, या जो व्यक्ति लिख कुछ रहा है, कर्म कुछ रहा है, तो मैं उसको जाति मानूं जो लिख रहा है। मैं तो यहां कंफ्यूज हो गया। एक तरफ सनातन का कॉन्स्टिट्यूशन है और एक तरफ ये सब गड़बड़ झाला है, तो किसे माना जाए? फिर यहां ये है प्रॉब्लम।